अब 2023 लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। महिला आरक्षण विधेयक पर यूपी की राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि एक ऐतिहासिक बिल है। इसके लिए पीएम मोदी को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि लगता नहीं था कि ये कल्पना कभी साकार होगी, लेकिन पीएम मोदी ने महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए कदम उठाया है। इस महिला आरक्षण विधेयक से देश भी सशक्त होगा। करेंगे उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी से और समझेंगे कि आखिर वो इसको कैसे देखती हैं। मैम, एक बड़ा बिल पास हुआ है, काफी समय से लंबित था, महिलाओं को 33% आरक्षण देने का लोकसभा और विधानसभाओं में पास हो चुका है दोनों सदनों से, कैसे देखती हैं? देखिए, एक ऐतिहासिक बिल है, ऐतिहासिक दिन है। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिसके बारे में सोचते थे, कल्पना होती थी, लेकिन लगता नहीं था ये परिकल्पना कभी साकार भी हो पाएगी। महिलाओं को भी रिजर्वेशन होगा। वाकई में मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए तो ये कदम उठाया ही है। साथ ही साथ ये हमारे देश को मजबूत करने के लिए भी ये कदम है। तो मोदी जी के इस निर्णय की पूरे प्रदेश भर की महिलाओं की तरफ से मैं ढेर सारी सराहना प्रशंसा करना चाहूँगी, उनको बधाई देना चाहूँगी मोदी जी को। कि लोग तो बातें करते चले आए, बड़े बड़े मंचों पे तो महिलाओं की आधी आबादी की बात हुई, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ करने का वक्त आया तब किसी पार्टी ने कभी कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल लाकर करके दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के लिए संवेदनशील है और जो भी हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने ये भी साकार करके दिखा दिया। मैं एक बार फिर से मोदी जी को, पूरे नेतृत्व को ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी। मैम, इस पर राजनीति भी तेज हो चुकी है। 2010 में ये बिल राज्यसभा में पास हुआ था। कांग्रेस कह रही है कि हमारा बिल है, हमने इसको राज्यसभा में पास कराया था। देखिए, देश की जनता सब कुछ देखती है, उसे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जब हम कुछ करने की हिम्मत रखते हैं और अच्छे मन से कुछ काम करते हैं, हमारी सोच अच्छी होती है, तो हम उस चीज़ को ज़रूर पूरा करते हैं। और मोदी जी ने, पार्टी ने ये अच्छा निर्णय लिया और करने की सोच बनाई। अच्छी नीयत से हम लोगों ने काम किया और आज आप देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास हो गया। हमारी नीयत थी महिलाओं के लिए कुछ करने की। कांग्रेस की कभी ये नीयत नहीं रही, उन्होंने कभी महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। एक बार फिर से जब हमारा बिल आया है तो उसमें सबको सहमत देनी चाहिए, सबको प्रशंसा करनी चाहिए। उस पर भी ये लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो ये दिखाई देता है कि महिलाओं के प्रति कौन संवेदनशील है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी, जिन्होंने महिला आरक्षण बिल पर बात करते हुए कहा कि बीजेपी की हमेशा से ये नीयत रही है, मोदी सरकार की ये नीयत रही, कोशिश रही कि महिलाओं के लिए कुछ किया जाए और इसीलिए महिला आरक्षण का जो 33% आरक्षण का बिल है वो पास किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि महिलाओं की भागीदारी जब बढ़ेगी, खासकर राजनीतिक रूप से जब उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि राजनीति सेवा का एक बड़ा माध्यम है, तो वो सशक्त होंगी, स्वावलंबी होंगी और निश्चित रूप से आगे भारत को विश्व गुरु बनाने में इससे बड़ी मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज, लखनऊ।